प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में मैं आपको बहुत ही रोचक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करूँगा, बताऊँगा और समझाऊँगा कि टू बी, टू डू और टू हैव ये जो वर्ड आता है इसका मतलब क्या है, इसके अंतर्गत कितने वर्ब आते हैं। ये एक्चुअली मॉडल के एक्सिलरी वर्ब के प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब में ये रहता है और इसका यूज क्या होता है सेंटेंसेस में मैं आपको समझाऊंगा। आप वीडियो को एंड तक देखना, बहुत रोचक जानकारी देने जा रहा हूँ। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। तो झटपट हम लोग सीखते हैं, समझते हैं टू बी, टू डू और टू हैव का हम लोग कैसे सेंटेंसेस में प्रयोग करते हैं। आखिर ये लोचा क्या है, इसका पूरा पोस्टमार्टम हम लोग इस वीडियो में करते हैं। देखिए, टू बी, टू डू और टू हैव ये प्राइमरी एक्सिलरी में आता है। ये आपका प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब में आता है, जो कि हेल्पिंग वर्ब के भी रूप में काम करता है। तो इसके अंतर्गत 3 पार्ट आते हैं। टू बी, जिसके इज़, एम एंड आर, और वॉज एंड वर आता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है टू डू। टू डू में आता है डू, डज एंड डिड, एंड लास्ट वन इज टू हैव। ये बहुत ही रोचक है, बहुत सारे एग्जाम्स में इससे सवाल पूछे जाते हैं। हैज़ आता है, हैव आता है एंड हैड आता है। बहुत ही रोचक, मैं आसान तरीके से इसको समझाऊंगा, बारी बारी से समझेंगे। पहले टू बी समझते हैं। देखो, ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब है और इसे हेल्पिंग वर्ब के भी रूप में यूज कर सकते हैं और मेन वर्ब के भी रूप में होता है। कैसे? पहले टू बी हम लोग समझते हैं। मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूँ। आई एम गुड, शी इज टीचिंग me, they are playing, we were poor। देखो, मैंने 4 सेंटेंसेस यहाँ लिखा और मैंने जो यहाँ पे वर्ब लिया है वो लिया है टू बी से। यहाँ मैं आपको हाईलाइट करके समझाना चाहूँगा। ये देखो, टू बी में यहाँ एम आया है, यहाँ इज़ आया है, यहाँ पे आर आया है और यहाँ पे वर आया है। वाज भी हो सकता है, एम भी हो सकता है, सेंटेंस के अनुसार आया भी है और आर भी हमने लगाया है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये वर्ब कैसा है और या फिर हेल्पिंग वर्ब के रूप में किस तरह से प्रयोग होता है। मैंने आपको वर्ब को जब समझाया था तो उसमें बताया था कि वर्ब जो होता है वो स्टेट ऑफ बीइंग भी है। वो स्टेट ऑफ बीइंग है। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होता है अपनी स्थिति को, यानी किसी भी स्थिति को दिखाना। यानी स्टेट ऑफ बीइंग होता है कोई भी स्थिति को बताना या समझाना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आई एम गुड, ये स्टेट ऑफ बीइंग। यहाँ पे एम जो है ना, एम एक वर्ब है और ये कौन सा वर्ब है? स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब हो गया कि ये स्थिति बताता है, आई एम गुड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आर जो है ना, ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब क्यों है भाई, यहाँ आपको समझाता हूँ। यदि इसके बाद कोई वर्ब, मेन वर्ब आया है, जैसे ये है प्लेइंग जो है, ये मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब के आगे लगने वाला जो वर्ब होता है वो हेल्पिंग वर्ब होता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि कैसे इज एम आर जो है मेन वर्ब भी होता है और हेल्पिंग वर्ब भी हो रहा है। यहाँ पे देखो, टीचिंग जो है एम भी है, यानी मेन वर्ब है, तो उसके पहले आने वाला इसको क्या बोलेंगे? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। फिर यहाँ पे देख पा रहे हैं कि वर जो है, यहाँ इसके बाद कोई वर्ब नहीं है, इसका मतलब ये मेन वर्ब है। और मेन वर्ब क्या है? ये स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग। तो यहाँ पे आपने समझा कि टू बी जो है, इज एम आर, वाज एंड वर, ये जो है ये मेन वर्ब के भी रूप में काम करता है और हेल्पिंग वर्ब में भी काम करता है। हेल्पिंग वर्ब में कहाँ काम करता है? जब कोई सेंटेंस में मेन वर्ब रहे और उसमें इज एम आर या वाज वर लगा रहे, तो उसमें इज एम आर वाज वर जो है वो हेल्पिंग वर्ब होता है
और यदि कोई मैन वर्ब नहीं रहता तो इज एम आर वाज वर जो है वो वो मैन वर्ब होता है, और वो क्या होता है कि वो स्टेट ऑफ बीइंग दिखाते हैं। जैसे आई एम गुड, तो यहाँ पे एम जो है स्टेट ऑफ बीइंग है, और यहाँ पे देख लो सी इज़ टीचिंग मी, तो यहाँ पे टीचिंग जो है ये मैन वर्ब है, लेकिन उसके पहले ये टू बी वर्ब आया हुआ है, इसका मतलब हो गया कि ये हेल्पिंग वर्ब है। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, सीख गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं टू डू। अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह से सवाल आते हैं, आपको जानना सीखना बहुत ही ज़रूरी है। अब चैनल को झटपट सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए और लाभ बहुत ज़्यादा उठाए। देखिए आप टू डू दिखते हैं, टू डू जो है यानी डू डज डीड जो है ये भी आपका मैन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब में यूज होता है। जैसे आई डू नॉट गो, सी डिड इट या सी डिड दिस, राम डज दिस। यहाँ पे 3 सेंटेंसेस मैंने लिखा है, या तीनों सेंटेंसेस से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये सेंटेंस में यानी डू डज और डिड जो है जो टू डू के अंतर्गत आता है, ये सेंटेंस में किस रूप में काम करता है। यहाँ पे देखिए एक वर्ब है गो जो कि एम भी है यानी मैन वर्ब है, तो इसके आगे लगने वाला डू जो है ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब। क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, आपने सबसे पहले समझ लिया कि मैन वर्ब के साथ यदि डू डज रहेगा तो वो हेल्पिंग वर्ब हो जाता है। नेक्स्ट वन, अब देखो यहाँ पे इस सेंटेंस में कोई भी मैन वर्ब नहीं है, इसका मतलब हो गया कि ये ही मैन वर्ब है, ये ही मैन वर्ब है। एंड देन इधर देखो कि यहाँ पर भी कोई मैन वर्ब नहीं है, जैसे कोई एक्शन वाला नहीं है, तो यहाँ क्या है, ये भी मैन वर्ब हो गया। यानी डू डज और डीड जो है ये मैन वर्ब के भी रूप में है और हेल्पिंग वर्ब के भी रूप में आता है। और साथ ही साथ जो है ना क्वेश्चन करने के लिए जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसमें क्वेश्चन करने के लिए डू डज डीड का प्रयोग होता है। जैसे डू यू प्ले, देखो यहाँ क्वेश्चन करने के लिए डू का प्रयोग हुआ है। देखो यहाँ पे यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो सेंटेंस होता है उसमें क्वेश्चन करने के लिए भी डू डज का प्रयोग होता है। पास्ट टेंस में आप क्वेश्चन करने के लिए डीड का प्रयोग करेंगे। इसी सेंटेंस को आप इस तरह से लिख सकते हैं, डिड यू प्ले। देखो यहाँ पे जो डीड आया सेंटेंस को जो है क्वेश्चन करने के लिए हुआ है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कैसे डू डज डीड जो टू डू है उसका प्रयोग जो है मैन वर्ब के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में, इवन क्वेश्चन करने के लिए भी प्रयोग किया गया है। उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट आप बहुत अच्छे और आसानी से सीख गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं टू हैव। देखो टू हैव जो है ना वो सेंटेंस यानी कौन से सेंटेंस, जो सेंटेंस होते हैं आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उसमें हैव और हैज़ लगता है और पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड का प्रयोग होता है। देखो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और यहाँ पे देख सकते हैं आप पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें आप प्रेजेंट में आप लगाते हैं हैज़ एंड हैव यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव। जैसे यू हैव गॉन देयर, आप वहाँ गए हैं। शी हैज़ डन दिस, उसने इसे किया है। यहाँ पे इसी सेंटेंस को लेते हैं, यू हैड गॉन देयर, शी हैड डन दिस। देखो इसी सेंटेंस को वहाँ लिखा है। यहाँ पे आपको समझने वाली बात है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सी सिंगुलर है, इसके साथ लग गया हैज़ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लग गया हैव, है ना। उसी तरह पास्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड का प्रयोग होता है। ठीक,
अब देखिए इसके बाद जो है ना, इसके बाद हमेशा वर्ब का तीसरा रूप आता है। देखो V3, देखो V3 एंड यहाँ भी V3, देखो यानी वर्ब का तीसरा रूप एंड यहाँ भी वर्ब का तीसरा रूप आया है। साथ ही साथ यहाँ पे प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में पोजीशन के लिए यानी अधिकार दिखाने के लिए भी हैव, हैज़ और हैड का प्रयोग होता है। जैसे सी हैज़ अ डॉल, ये प्रेजेंट टेंस हैज़ लग गया, मतलब प्रेजेंट टेंस है। इसका मतलब हो गया कि उसके पास एक डॉल है, यानी उस डॉल पे किसका अधिकार है, उसी का अधिकार है। जैसे यहाँ पे देखिए यू हैव अ पेन, कि तुम्हारे पास एक कलम है। यहाँ पे अधिकार दिखाने के लिए, यानी उस पेन पे किसका अधिकार है, तो तुम्हारा। यहाँ पे और सेंटेंस ले लेते हैं इसी को, यू हैड अ पेन, यानी आपके पास एक कलम थी, तो उस कलम पे किसका अधिकार है, तो तुम्हारा है। तो जहाँ पे हैड लग जाएगा पोजीशन दिखाने के लिए हैड का प्रयोग करते हैं, कहाँ पे, पास्ट टेंस में, और प्रेजेंट टेंस में हैव और हैज़ का प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। नए वीडियो का वेट करें, तब तक के लिए